स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बारिश ने कहर फिर बरपाया है। जगह जगह नुकसान भरे मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगले 5 दिन के लिए फिर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो पिछले कल 9 लोगों की जान चली गई है। मंडी में सड़क धंसने से 5 लोगों की जान गई। वहीं चिड़गांव, कुल्लू और सुंदरनगर में भूस्खलन होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस वजह से लोगों का अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ एक जगहों पर दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी हुए हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अगले 5 दिन और ज्यादा भारी हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। जिन लोगों ने अपनी नजरों के सामने वो मंजर देखा है, कैसे उनके मकान बह गए, क्या कुछ उनका कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपी रला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। वहीं पंजाब और हरियाणा, जिसे कि फसलों को लेकर पूरे भारत देश का हब माना जाता है, वहां बड़ा नुकसान हो गया है। किसान बेहद परेशान हैं। मलबे में उनकी जमीन पूरी तरह से तब्दील होती हुई नजर आई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक सांसद की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा गया पंजाब के लोगों के लिए। जबकि कोई भी मुसीबत देश में आती है तो सबसे ज्यादा सहयोग पंजाब के लोगों की ओर से किया जाता है, लेकिन इस वक्त पंजाब मुसीबत में है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जलभराव के चलते कई घर प्रभावित हो गए हैं और तो और लोगों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। पूरे साल भर की मेहनत उनकी बर्बाद हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से एक ट्वीट तक नहीं किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के इस सांसद का। आज पूरे पंजाब के लोग जो सोशल वर्कर हैं, क्योंकि पंजाब के लोग हर जगह कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आगे आते हैं मदद करने के लिए। आज पंजाब के सारे लोग आ रहे हैं, पंजाब सरकार भी लगी हुई है। लेकिन मैं देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी का जन्मदिन भी आ जाए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी मुसीबत पंजाब में आई है और मतलब कि ट्वीट तक नहीं किया। पैसा तो दूर की बात है, हौसला अफजाई तक भी पंजाब के लोगों की नहीं की कि इस मुसीबत में देश आपके साथ है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि जी 60,000 करोड़ जो पंजाब का पैसा जीएसटी का, आरडीएफ का, एमडीएफ का रोक रखा है। और आज मैंने ही पत्र लिखा है कि 60,000 वो और 20,000 करोड़ का इन टर्म जो मतलब के रिलीफ के लिए जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 20,000 करोड़ से पूरा नहीं होगा, ये तो उसके बाद एनालिसिस होगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरी रोड्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बर्बाद हो गया। वहीं बात राजस्थान की करें तो अभी तक 177 मिलीमीटर बारिश वहां दर्ज कर दी गई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटकर रह गया है। हालांकि राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में भी पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटकर रह गया है। इस बार भारी बारिश हुई है और अगले 5 दिन और ज्यादा बारिश कहर बरपा सकती है। ये मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। ऐसे घर खाली करवा दिए गए हैं जहां पहले से दरारें पड़ी हो या फिर जो जमीन सेफ नहीं है, जहां बहुत ज्यादा जल भराव हो गया है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है और कभी भी मकान ढह सकते हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब घरों को खाली करवाने की कवायद अब कुछ एक राज्यों में शुरू हो चुकी है। 15 सितंबर के बाद बिहार इलेक्शन का शेड्यूल सामने आ सकता है और ठीक इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मीटिंग बुला दी गई है। इसमें बिहार के नेता शामिल होने वाले हैं। आज दिल्ली में मीटिंग होगी और फीडबैक इसमें भाजपा के नेताओं से ली जाएगी कि आखिरकार अगले इलेक्शन को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है। काफी बड़ी हलचल बिहार इलेक्शन को लेकर कहना चाहेंगे। हर किसी की नजरें इस वक्त क्योंकि बिहार इलेक्शन पर बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पर नजर बनाए हुए हैं। 13 सितंबर को एक दफा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं। कई बड़ी सौगातें वहां पर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज मीटिंग रखी गई है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि इसमें चर्चा होने जा रही है और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बिहार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आदि नेता बैठक में सम्मिलित होंगे।
15 सितंबर के उपरांत बिहार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में 3 को होने वाली यानी कि आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में बिहार भाजपा प्रभारी विनोद सिंह तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ को आमंत्रित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार बैठक में पार्टी की ओर से करवाए गए विभिन्न सर्वे रिपोर्ट, विधायकों की क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर एवं गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग आदि बिंदुओं पर चर्चा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपनी रणनीति इसमें भाजपा की ओर से तैयार की जाएगी। आज का दिन आम लोगों के लिए भी काफी अहम रहने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक आज होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ठीक 11 बजे नई दिल्ली में ये बैठक शुरू होगी और बड़े ऐलान इसमें किए जा सकते हैं। हालांकि जीएसटी स्लैब को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है कि 28% जीएसटी स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 12% जीएसटी स्लैब को समाप्त करने की बात भी हो रही है। 12% से घटाकर इसे 5% किया जा सकता है और 28% से घटाकर इसे 18% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है, जिससे बड़ी राहत आम लोगों को मिलेगी। रोजमर्रा के सामान में यहाँ गिरावट देखने के लिए अब मिल सकती है। लोगों के लिए ये सामान और सस्ता हो सकता है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत नए सुधारों को अक्टूबर की शुरुआत तक लागू करने की डेडलाइन के करीब पहुंच रही है। जीएसटी परिषद की ये 56वीं बैठक होगी, जो कि आज 11 बजे से शुरू होगी। कल 4 सितंबर को इस बैठक का समापन होगा। जीएसटी परिषद जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत टैक्स रेट्स, छूटों और अनुपालन उपायों पर फैसला लेने के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी टैक्स रेट में बदलाव से टूथपेस्ट, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें टेलीविजन और एयर कंडीशनर शामिल है और कार बाइक सस्ते हो सकते हैं। वहीं बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिन पर टैक्स रेट बढ़ सकता है और वो इससे महंगी होंगी। इनमें फ्लाइट टिकट शामिल है। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।